देखो जरा एक क्वेश्चन देखो, ये 3 डिग्री अमाइन दिया है, इसका रिएक्शन कराया CH3I एक्सेस में, ठीक है, और Ag2O अलोंग विद हीट। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये 3 डिग्री अमाइन है, ये इस CH3 पे पहले तो अटैक करेगा। जब इस CH3 पे अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब बेटा ये बन गया आपका NR3 3 साइड से, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। So this will be beta, this will be beta, this will be beta. Let's say this is beta 1, this is beta 2, this is beta 3. बताओ कौन सा बीटा लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड है? बीटा 2। सर बीटा 2। बीटा 2। तो Ag2O मॉइस्ट होता है यहाँ पे। मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो Ag2O मॉइस्ट है, मतलब पानी है ना, और हीट करा, तो ऑब्वियस सी बात है E2 रिएक्शन होगा विद E1Cv कैरेक्टर। बेटा बोलो, अरे बताओ भाई, NR3 Yes, लीविंग sir. ग्रुप है ना? यस सर। तो ये वाला H यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा कुछ आएगा? बोलो। Yes, sir. प्लस भी यस कर, सर। उसके बाद अभी भी क्या पड़ा हुआ है मार्केट में? फिर 3 डिग्री अमाइन बन गया, फिर CH3I पे अटैक कर दो, क्योंकि एक्सेस में है, सब कुछ एक्सेस में है। अब क्या होगा? ये बेटा ऐसे है, ये ऐसे है, 2 CH3 हो गए। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. अब अगर आप देखोगे तो अगेन दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा, अल्फा अल्फा, बीटा 1 बीटा 2। अब बताओ कौन सा ज्यादा क्राउडेड है? मतलब नेगेटिव बीटा चार्ज 1। भी ज्यादा स्टेबल होगा। बीटा 1 इज नेगेटिव मोर चार्ज की क्राउडेड। स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है ना। तो ये 2 डिग्री था, अब ये दोनों 3 डिग्री है, बट नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा बीटा 2 पर, क्योंकि मिथाइल है। मिथाइल कम प्लस आई लगाएगा ना। अरे बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. ये एक्चुअल थिंग है अभी। अब इससे जब H निकलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ना बेटा। बोलो। Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद बेटा फिर CH3I है, अगर अब CH3I पे फिर अटैक करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा। और यहाँ 3 CH3 हो जाएंगे अलॉन्ग विद प्लस। बोलो बेटा ये होगा। यस सर। उसके बाद फिर Ag2O, नाउ दिस इज अल्फा 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 अल्फा। अब एक ही ऑप्शन है बेटा, प्लस ये निकल जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? N CH3 CH3 CH3। बेटा बोलो यहाँ तक समझ गए? यस सर।
उसके बाद फिर CH3 आई है, अब ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, प्लस ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये अमोनियम टेट्रा अमोनियम हो गया, बोलो, और Yes. ये हो जाएगा I-, तो ये एक आपको सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेटा समझ गए? इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोप एलिमिनेशन। बेटा ये बात समझ गए? जैसे Yes, बहुत sir. क्वेश्चन है मार्केट, ये क्वेश्चन जरा खुद से सॉल्व करो। NH, ठीक है, और CH3I in excess, second Ag2O moist, heat in excess, सब कुछ एक्सेस में। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में बेटा कितने कोप एलिमिनेशन स्टेप हुए? ऑड नंबर या इवन नंबर? 3 हुए ना कोप एलिमिनेशन। अरे 3 नंबर ऑफ Yes, sir. 3 बार एल्कीन बना। Yes, sir. अब इसमें देखो क्या होगा, ये है आपका CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, ये इसके 3 हैंड है। CH3I डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, एंड यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस, बोलो। Yes, sir. अब हमेशा याद रखना, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे प्लस है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन है तो H प्लस सेक्रीफाइस कर देता है, कहता है भाई तुम अपने ऊपर, तुम न्यूट्रल रहो, मैं लेके चला जाता हूँ। क्या होता है, ये बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बचेगा, CH3 CH2 and CH3। हमेशा हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है और उस पर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा हाइड्रोजन सेक्रीफाइस कर देता है। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद फिर CH3I अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब बेटा नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या जो सेक्रीफाइस कर दे? नहीं, sir. अब ये क्या करेगा, ये अब अपना एलिमिनेशन करेगा, अल्फा 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 एंड अल्फा। तो ये हो गया एक बीटा, ये हो गया बीटा, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। बताओ कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा? Theta 1. Beta 1. बीटा 1 से निकलेगा तो क्या एक प्रोडक्ट आ जाएगा, CH211 CH2। तो अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, करेक्ट। लेकिन अभी एक्सेस में है तो ये निकलने के बाद क्या बनेगा, ये तो इथीन बन गया, और ये क्या बचेगा, NCH3 CH3 CH2 CH2 CH3। बेटा ये समझ गए? और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब फिर ये CH3 अटैक करेगा, है ना, CH3I पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 प्लस, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. This is alpha, this is alpha, this is alpha, this is beta। अब इसका बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा CH211CH CH3, क्लियर है, CH211CH CH3, और ये एलिमिनेट होकर क्या बनेगा, 3 डिग्री अमाइन। बोलो बेटा। Yes, sir. और वो मिथाइल पे अटैक करके क्या बना लेगा, कैटाइन और I-anion। तो ये आपका सॉल्ट हो जाएगा, ये 2 एल्कीन हो जाएंगे। तो बताओ इसमें कोफ एलिमिनेशन या कितने एलिमिनेशन स्टेप हुए? 2. Sir, 2. बेटा ये बात सबको समझ आ गई? इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब। हाँ सर। सर Ag2O का रोल क्या है? बेस 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 है,
Ag2O मॉइस्ट है मतलब पानी है, Ag2O प्लस पानी मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड टाइप से। हाँ सर, फोटो भेज सकते हो? हाँ भेज देता हूँ। अब बेटा आप वो क्वेश्चन पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट देखो जरा। बहुत आसान होता है, क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा आपको। इस सब्सटेंस को बोलते हैं पिनाकोल। दो एडजेसेंट OH हो उनको क्या कहते हैं बेटा? पिनाकोल। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. और इसमें H प्लस डाल के हीट कर दिया करो हमेशा। H प्लस डाल के अगर हीट करेंगे तो ये H प्लस किसके पास जाएगा? इस OH के पास या फिर इस OH के पास? वैसे अभी तो दोनों आइडेंटिकल है, बोलो। ऐसा। अगर दोनों हाँ आइडेंटिकल है सर। तो किसी भी OH के पास चला जाए। ये बात क्लियर है बेटा इतनी? बोलो। ऐसा। Yes, sir. और अब ये लीविंग ग्रुप अच्छा हो गया तो इसको निकलना है, बोलो। पानी न्यूट्रल होके निकल जाएगा ना, हाँ तो कार्बन पर Yes, प्लस sir. आएगा। अब बताओ जरा, रीअरेंजमेंट होके ये क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है OH के सामने। Yes, इससे sir. यस सर। कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा? एक मिथाइल सेट, और मिथाइल सेट होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ OH, और यहाँ हो जाएंगे 3 मिथाइल। बोलो बेटा। Yes, sir. अल्टीमेटली ये Yes, बेस्ट sir. स्टेबलाइज क्या? यस सर। हाँ अल्टीमेटली ये बेस्ट स्टेबलाइज हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं। अब ये लोन पेयर इसको दे देगा, जब ये इसको लोन पेयर देगा तो क्या दिखेगा? बेटा कुछ ऐसा दिखेगा क्या? बोलो। यस सर। और मैंने अभी अभी आपको एक बहुत बढ़िया बात सिखाई है कि कभी भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर प्लस आए और उस पे अगर हाइड्रोजन है तो वो कहता है कि भाई ये H प्लस, ये जो प्लस चार्ज है वो मैं लेके निकल जाऊंगा और आप खुश हो जाओ। ये बन जाएगा। और बेटा इसका नियम होता है पिनाकोलिन। तो इसको क्या कहते हैं? पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो समझ आई ये बात? यस सर। हाँ सर। एक बार देख लो, अगर किसी स्टेप में कोई डाउट हो। भरे पड़े हैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन अभी सब्स्टिट्यूशन में आप दोबारा अपने डाउट्स अटेम्प्ट करोगे, और बाकी के क्वेश्चंस जब करोगे तो पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस मार्केट में भरे पड़े रहते हैं। मतलब बहुत ही फेवरेट सेक्शन होता है ये जेई का। सर वो स्टेप नंबर 4 एक बार फिर से बता सकते हो? कौन सा? सर वो स्टेप नंबर 4 लोन पेयर वाला। ये ना, लोन पेयर इसके देने के पास बाद। वैकेंट ऑर्बिटल है यस सर। और इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और अगल बगल में बैठे हैं। तुम्हारे ही घर में तुमको भूख लगी और सामने खाना रखा हो,
तो तुम खाना खा लोगे या भूखे रह लोगे, खाना को सिर्फ देखते रहोगे? खा लूंगा सर। खाना खा लोगे, तो वो खा लिया खाना इसने, तो उसने खाना खा लिया तो इसका पेट भर गया, मतलब इसका डी और इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल था वो भर गया। देखो 4 बॉन्ड बना लिए। अब जब यस 4 सर। बॉन्ड बनाए हैं तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसमें प्लस आ गया। उसके बाद फिर हाइड्रोजन बहुत बढ़िया सैक्रिफिशियल काम करता है। वो ये कहता है कि भाई ऑक्सीजन पे प्लस कैसे रहेगा मेरे होते हुए, जब तक मैं रहूंगा ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आने दूंगा। तो फिर वो देखो H प्लस लेके गायब हो गया, जैसे यस लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था कोप एलिमिनेशन। समझ समझा गए सर। बेटा? यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसे मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा। अब ये बात होगी कि भाई ये वाला या ये वाला, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ये हम लोगों को अपने दिमाग के हिसाब से दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब बताओ ये अटैक करेगा या ये अटैक करेगा? पिछले केस में दोनों सेम थे। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पीएच वाला अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्पेटाइन बनेगा वो ज्यादा सुंदर होगा ना। Yes, the stabilize. बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हमेशा पीपीएस रहता ही है, ठीक है। क्या होगा? H2O निकलेगा, CH3 C CH3 OH, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब बताओ इस प्लस का अल्टीमेटली एम क्या होता है? स्टेबलाइज होना। यहाँ पे पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ अगर जाने को मिल गया तो लोन पेयर से। कौन सा बेहतर वे ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है? Lone pair. यहाँ पे अब क्या होगा? अगेन एमी शिफ्ट, और अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा? CH3 COH, और यहाँ प्लस CPH PH और Me। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं है? लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बना के H निकल जाएगा। वेरी गुड। या देसी भाषा में बोलो, हम खाना खा लेंगे। तो समझ आ गए ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन। PHC CH3 OH COH PH CH3 H प्लस डाल के हीट, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो ये बात तो पक्का है बेटा, ये पिनाकोलिन का ही क्वेश्चन है ना, ठीक है? बोलो। यस सर। अब ये क्वेश्चन अगर अपन समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें जब H प्लस लेगा ये, जब ये H प्लस लेगा तो क्या बनेगा? PHC CH3। अब तो दोनों सेम ही है, कहीं भी दे दो। बोलो बेटा, Yes, sir. ये बनेगा? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना, आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे ना, PH C CH3 प्लस COH
पीएच और CH3, यही होगा बेटा। अब अपना कर्तव्य और अपना धर्म क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को OH के सामने पहुंचा दें। बोलो। यस हाँ सर। सर। सबसे बड़ा धर्म है ये, OH के सामने पॉजिटिव ला दो आप। अब देखो, जब पॉजिटिव इसके सामने लाओगे तो नाउ वी हैव टू ऑप्शन, फिनाइल और मिथाइल। मिथाइल। तो अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करूं, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करूंगा, मिथाइल शिफ्ट करने पे चीजें कुछ ऐसी होंगी। देखो पीएच, ये मिथाइल शिफ्ट करा तो पीएच CH3 CH3 COH, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पीएच और यहाँ प्लस। बोलो। यस सर। यस सर। इसमें अगर मैं फिनाइल शिफ्ट करूं तो बस दो ही ऑप्शन है अपने पास, पीएच शिफ्ट और ME शिफ्ट। पीएच CH3, यहाँ पीएच C, और यहाँ क्या बचेगा CH3, यहाँ OH और यहाँ प्लस। बोलो बेटा। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये अटैक करेगा, H प्लस लूज करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, PH PH CH3 CO CH3, ये आएगा बेटा। हाँ सर। बोलो। और ये H प्लस लूज करने के बाद कुछ ऐसा होगा, PH CH3 CH3 CO और PH। बोलो बेटा। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बेहतर कार्पेटाइन है, ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है? यार कार्पेटाइन तो ये ज्यादा अच्छा पीएच वाला। है ना। बट सुनो जरा, मेजर प्रोडक्ट ये होता है इसमें, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन बताएगा ऐसा क्यों? अब सुनो, मेरी एक सिंगल बात याद रखना, ड्यूरिंग पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है, अल्काइल और फिनाइल में हमेशा फिनाइल का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। अल्काइल और फिनाइल में हमेशा किसको आप माइग्रेट कराओगे, फिनाइल को, क्योंकि समझो ध्यान से क्या है बेटा, एक्चुअली में इन रियलिटी क्या होता है, ध्यान से समझो। इन रियलिटी होता क्या है वो ध्यान से समझो। ये वाला स्टेप एक्चुअली में नहीं होता है। ये जो स्टेप है जो अपन बेहतरीन तरीके से जो कार्पेटाइन बना रहे हैं ना, इन रियलिटी वो नहीं होता है, कार्पेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। होता क्या है कि इसको निकलना है, इसको निकलना है ना, यहां से इसका एंटी ग्रुप अटैक करता है। तो अब अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो वो तो बेटा कोई भी ग्रुप एंटी आ जाएगा, यस और नो। एक्चुअली में इन रियलिटी क्या होता है समझो, जैसे ही ये OH2 निकलता है इसका एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है, मतलब ये OH निकला, जैसे ही निकलेगा वैसे ही यहाँ से एंटी ग्रुप माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये एक चीज समझो पिनाकोल में जो बच्चे मिस कर देते हैं। मैंने आपको बिल्कुल लाइटली ये चीजें इसलिए समझाई ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। करना क्या है वो तो बात समझ गए, लेकिन क्या नहीं करना है समझो। एंटी ग्रुप माइग्रेशन होगा हमेशा, एंटी ग्रुप माइग्रेशन ऑलवेज, ऐसा देखा गया। अब आप बोलोगे सर एंटी तो यहाँ मिथाइल था, मैं बोलूंगा एंटी और सिन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड ही वैलिडिटी होती है। असाइक्लिक में तो जो एंटी नहीं है वो भी एंटी आ जाएगा घुमा के, बिकॉज कंफर्मेशन है ना, कंफर्मेशनल एनालिसिस से जो एंटी नहीं है कल हम लाए थे ना। हाँ सर। तो इसमें ऑलवेज एंटी ग्रुप माइग्रेशन, इसका वैलिडिटी ही नहीं है, एंटी ग्रुप माइग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है असाइक्लिक कंपाउंड में। बट अभी मैं साइक्लिक कंपाउंड दूंगा तो इसका ह्यूज रोल होगा,
क्योंकि फिर उनका लोकेशन फिक्स हो जाएगा, फिर उनमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो पिनाकोल पिनाकोलिन में याद रखना हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, एक चीज ये याद रखना। दूसरी बात, पीएच इज हैविंग मोर माइग्रेटिंग पावर, हमेशा पीएच ज्यादा माइग्रेटिंग पावर रखता है बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसमें हमेशा हमेशा ये बात याद रखना, जो प्रोडक्ट होता है केसीपी वर्सेस टीसीपी में केसीपी मेजर होता है। अब बताओ मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कौन सा वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर है, बताओ, जिसका ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन था या जिसका कम स्टेबल कार्ब कैटाइन था, बोलो। लेस स्टेबल। लेस स्टेबल, लेसर स्टेबल। एक्चुअली में देखो, समझो यहां, अगर एनर्जेटिकली देखोगे तो ये कार्ब कैटाइन के सामने, इस कार्ब कैटाइन के सामने ये OH है, इस कार्ब कैटाइन के सामने भी OH है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल, इसके 3 अल्फा H होंगे। यहाँ पे क्या है, फिनाइल, इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो बेटा इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी मोर स्टेबलाइज्ड, बट इनमें जो स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस होगा बेटा वो बहुत कम होगा। ऐसा क्यों, ढंग से समझो। इसका जो मेन स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो OH की वजह से हो रहा है, वो दोनों में है। और ये जो CH3 और pH वाला फैक्टर है, अब ये साइड वाला फैक्टर है। तो हमेशा याद रखना, अगर कार्ब कैटाइन, बेटा समझना ध्यान से, ये चीज समझ आ जाए तो अच्छा है, ना समझ आ जाए तो भूलना मत कभी। कभी भी कार्ब कैटाइन के रीअरेंजमेंट में अगर आपको ऐसा कार्ब कैटाइन बन रहा हो, ऐसा कार्ब कैटाइन बन रहा हो जो कि लोन पेयर के सामने जिसमें पॉजिटिव चार्ज आना हो, तो हमेशा रीअरेंजमेंट बगल वाले से जो शिफ्ट कराओगे आप, वो उस हिसाब से कराओगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। वो किस हिसाब से कराओगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। बताओ, फिनाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है या अल्काइल? यार फिनाइल में 3-3 पाई बॉन्ड है ना, बोलो। ये बात Yes, आपको sir. समझ आई? तो अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, आप ये मत सोचना क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है। जस्ट आपको ये साइक्लिक कंपाउंड है तो एंटी माइग्रेशन वाला तो अभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब साइक्लिक है, यहाँ सोचो, अब यहाँ पे सोचना है आपको। अब एक्चुअली में इन रियलिटी ये OH2 प्लस यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, अब देखो क्वेश्चन वापस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया होगा और इससे आपका मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, आप कैसे बताओगे मेजर प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ H प्लस देना या यहाँ H प्लस देना, दोनों आइडेंटिकल है या हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा? आइडेंटिकल है। बोथ आर आइडेंटिकल, तो फिर बिना दिमाग लगाए, वैसी जगह बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना होता है जहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये OH2 प्लस बन गया, क्लियर है। अब बेटा ये पक्का निकलेगा, निकलेगा ना? हाँ सर। चलो हाँ तो सर। निकाल दो, साइक्लिक में अंतर नहीं पड़ता है ना, तो निकाल दिया, प्लस बना दिया। अब आपको ये सोचना है कि अपना प्राइमरी काम क्या है, पॉजिटिव के सामने OH। OH लाना, मतलब इस पॉजिटिव को रीअरेंज करके यहाँ लाना। अब इन दोनों में से आप ये सोचा करो कि किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। क्या सोचोगे आप? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। आप उस देसी स्टाइल से मत सोचना कि फॉर्म्ड कार्ब कैटाइन कौन सा अच्छा है, आप ये सोचना इन दोनों में किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, टूट के जल्दी जाने की टेंडेंसी है। तो बताओ, फिनाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू मिथाइल, तो ये फिनाइल आपका इजीली जाएगा। ये बात समझ गए? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो बस आप फिनाइल शिफ्ट करा देना, मेजर प्रोडक्ट आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। सर वो सेकंड पॉइंट फिर से बता सकते हो? कौन सा सेकंड पॉइंट? सर आपने वो माइग्रेशन के नीचे लिखा था वो। केसीपी वर्सेस टीसीपी ना, इसमें हाँ इसमें देखो, इसमें बेटा वो नहीं, इस पिनाकोल रीअरेंजमेंट में ये जरूरी नहीं है, समझो। एक्चुअली में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक वो जो जल्दी बनते हैं जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, एक प्रोडक्ट वो जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। क्लियर है? मतलब जो जल्दी बनता है, जिसके हाँ सर। एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, एक वो होता है। और एक होता है जो प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो इसमें आपको वो बनाना है जो जल्दी बने। और जल्दी कौन बनेगा?
पीएच के अटैक वाला, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और बेटा स्टेबल कौन सा बनेगा? CH3 के अटैक वाला, क्यों? क्योंकि उसका कार्पेटाइन स्टेबल। समझ गए? हाँ सर। तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट में आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या बनने वाले कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी से आप जाओगे, या किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है उससे जाओगे। माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड। बस ये चीज अगर आपने याद रखी है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और बताओ, अगर बेटा कहीं ये रिंग लगा है OMe वाला, ठीक है, और मान लो NO2 वाला रिंग लगा है, तो बताओ किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा? OMe वाले का ना, क्योंकि ये तो Yes, इलेक्ट्रॉन sir. विड्रॉ कर लेगा -m से और ये दे देगा। अरे बोलो भाई। Yes, sir. अरे समझ आई बात? हाँ सर। Yes, sir. इसमें Yes, बताओ sir. माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा? ग्रुप सेम लगा है बट एक ऑर्थो एक पैरा है। ऑब्वियस सी बात है पैरा। अरे ऑर्थो वाला स्टेरिकली क्राउडेड होगा ना, ऑर्थो वाला स्टेरिकली क्राउडेड होगा ना, तो उसका अटैक करना कठिन हो जाएगा ना, बिकॉज वो यहीं से टूट के यहीं अटैक करेगा ना बेटा। तो किसी पॉइंट पे ये वाला पॉइंट जुड़ना इजी है या ये वाला पॉइंट से जुड़ना इजी है? दूसरा वाला। तो हमेशा याद रखना, पैरा सब्स्टिट्यूटेड का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर दो रिंग है, कोई से भी ग्रुप लगे हों, तो पैरा वाले का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। देखो बेटा ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी दे दो। तो ये H+ मान लेते हैं, मैंने यहाँ दे दिया। अब बताओ कौन सा रिंग माइग्रेट करेगा? ये OMe वाला, बोलो। तो ये OMe वाला रिंग माइग्रेट कर जाएगा और इसको निकाल देगा। तो क्या आ जाएगा देखो, COH यहाँ प्लस, बोलो बेटा, तो यहाँ NO2, तो यहाँ C PH 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 OMe NO2 OMe। बेटा ये समझ गए? अरे सबको समझ आ गया? Yes, sir. हाँ आंसर हो जाएगा ये। NO2 OMe और OMe।
क्लियर है बेटा ये बात? हाँ सर। इससे कोई तकलीफ? अब देखो जरा ये, अब मजा आएगा इसमें। अब बेटा आपको बिल्कुल एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करनी पड़ेगी, ठीक है? बिकॉज साइक्लिक है, तो ध्यान से देखना, साइक्लिक के आपको मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी तक ये तो सिमेट्रिक है इस सेंस में कि H प्लस कहाँ देना है, बोलो। यस सर। अब बेटा हाँ। इन रियलिटी में बता चुका हूँ, यहाँ कार्पेटाइन बनता नहीं है, ये जैसे ही निकलता है, अब ये अल्फा है और ये बीटा है, और इसके अपोजिट साइड वाला एक ग्रुप कोई जाएगा वो H को छोड़ के। तो बेटा इस वाले कार्बन में अभी H कहाँ है, अपोजिट, बोलो बेटा। तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे ये निकलेगा वैसे ये अटैक करेगा। क्लियर है बात? बिकॉज मैंने सिखाया एंटी ग्रुप माइग्रेशन, और साइक्लिक कंपाउंड में तो आपको पूरी प्रिकॉशनरी थिंग्स लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बताओ ऐसा होने के बाद क्या होगा? ऐसा होने के बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया तो ये प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया तो तीनों बॉन्ड प्लेन में आ गए, और यहाँ पे एक H पहले से था, एक H। बोलो बेटा इतना समझ आ गया? अब क्या होगा, ये OH इसको इलेक्ट्रॉन देगा और H प्लस लूज करेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो बेटा ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? अरे बताओ भाई। यस सर। साइक्लिक वाले में बेटा ये मेक श्योर करना कि एंटी वाला ही माइग्रेट कराओ, और असाइक्लिक में ये इंश्योर करना कि जिसका ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हो वो माइग्रेट कराओ। क्लियर है? मैं बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में आपको बोल रहा हूँ। साइक्लिक में क्या प्रिकॉशन लेनी है, साइक्लिक में चूंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए जो जो एंटी होगा वो एंटी होगा, जो सिन होगा वो सिन होगा। मतलब वी कैन नॉट मूव कि भाई अभी सिस अगर दिया है तो फिर सिस ही रहेगा ना, ये ऐसे थोड़ी ना है कि ये ट्रांस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बात पे रिजिड रहना है कि विच ग्रुप इज एंटी टू द लिविंग ग्रुप, और इन असाइक्लिक थिंग्स जो एंटी है वो तो ठीक है, नहीं है तो भी वो आ सकता है। तो वहां पे हमें किस बात का ध्यान देना होता है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, किसका इलेक्ट्रॉन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, आप उसको माइग्रेट कराओगे। मैंने बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में बोल दिया है। अगर साइक्लिक कंपाउंड में पिनाकोल है तब क्या ध्यान देना है, असाइक्लिक में है तब क्या ध्यान देना है। चलो अभी क्वेश्चन और देखो। बेटा लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए? एक बार हैंड रेज करो अगर सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो तो सबको। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा इसमें बताओ H प्लस कहाँ जाएगा, इस बात से कोई मैटर करेगा क्या? अभी तो मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि बोथ आर OH एंड थिंग्स आर सिमेट्रिकल। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे H प्लस डाल दिया। क्लियर है? अब बेटा ये पक्का है निकलना किसको है, इसको, और बेटा ये अंदर साइड है, और इसका हाइड्रोजन भी कहाँ है बताओ, अंदर। अंदर से। तो क्या ये हाइड्रोजन बेटा कैपेबल है इस पे माइग्रेट करके इसको निकालने के लिए, बोलो। नहीं सर। और ये पक्का है कि बेटा इसी तरफ से कोई आएगा, बिकॉज अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। इट मींस इन दोनों बॉन्ड में से ही किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बेटा। बताओ या तो ये बॉन्ड या ये बॉन्ड, बोलो।
OH जा नहीं सकता है बिकॉज OH के सामने ही लाना है। और अब H अगर माइग्रेट नहीं कर सकता है तो अब यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? बॉन्ड। अब देखो जरा ध्यान से, तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा होगा क्या? चेक करो, बोलो। देखो H अब देखो ये पक्का है कि आपको प्लस यहीं लाना है, तो या तो आप इसको तोड़ के यहाँ भेजते। अब H तो एलिजिबल ही नहीं है, तो H जब एलिजिबल नहीं है तो फिर आप किसको भेजोगे? बॉन्ड को। बॉन्ड भेजोगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये माइनस प्लस जोड़ दिया और यहाँ प्लस आ गया। बोलो बेटा। अब देखो यहाँ कितना अजीब काम हुआ, 6 मेंबर्ड रिंग किसमें चला गया? 5 मेंबर्ड रिंग में। बट उस बात से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ही बच्चों को नहीं चमकता है, जो सीधे सीधे यहाँ कार्पेटाइन बनाते हैं ना, वो यहाँ से हाइड्रोजन ही शिफ्ट कराते हैं। इसका मेजर प्रोडक्ट ये होता है। अब बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट अगर हमें ये मिला, इट मीन्स ये प्रूव हो गया ना कि इट इज अ केस ऑफ एंटी ग्रुप माइग्रेशन। बोलो बेटा। Yes, sir. So this is the case where 6-membered ring is converting into 5-membered ring. ऐसा बहुत कम होता है जहां पे गंगा उल्टी बहती हो। ठीक है, तो दिस इज द केस, दिस इज वेरी स्पेशल, जेई में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। वो लॉजिक आपको समझ आया एंटी ग्रुप माइग्रेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? अगर सिन माइग्रेट करता होता, अगर सिन भी काम चला देता तो क्या ये बनता? बोलो। No, sir. ये क्वेश्चन देखो बिना कॉल पे ही। ऐसा है ना बेटा कुछ, इसमें क्या डाला पहले? H प्लस और हीट। ठीक है, तो अब ये pH है, ये pH है, तो H प्लस यहीं जाएगा। बोलो बेटा, यहां तक कोई तकलीफ फर्स्ट स्टेप में? No. बोलो। ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन करना है ना। तो ये माइनस और प्लस, और यहाँ प्लस। देखो कुछ ऐसा आएगा। बोलो बेटा। अरे ये तोड़ोगे, माइनस प्लस ये बॉन्ड बना दो, यहाँ प्लस आ गया, और अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ CO और यहाँ दोनों pH। इतनी बात क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. एक्चुअली में ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट दे दोगे तो इससे डायरेक्टली ये बन जाएगा। मैंने आपको इंटरमीडिएट स्टेप से दिखा दिया है, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये था अपना फर्स्ट स्टेप। क्लियर है क्वेश्चन का? सेकंड स्टेप क्या था? LiAlH4। LiAlH4 के बाद हमेशा दिया हो तो ठीक है, ना दिया हो तो ठीक है, हमेशा हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो क्या होता है, ये दोनों pH तो ऐसे ही रहेंगे, और जो कीटोन होता है वहां पे H अटैक करके O- बना लेगा बेटा।
H माइनस अटैक करा, CO टूटा और वो H प्लस लेके OH बनाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो उसका दवा होता है LiAlH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इतना समझ गया बेटा? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट, तो यहाँ पे डेफिनेटली कार्पेटाइन बन जाएगा बेटा। बोलो 2 डिग्री है, PPS है। अरे बताओ भाई। Yes, sir. हाँ सर। अब एक pH से तो कार्पेटाइन विल बी मोर स्टेबल, और बगल में सिर्फ 2 pH का ही ऑप्शन है, तो थिंग्स विल बी लाइक दिस। एक pH यहाँ, एक pH यहाँ, और यहाँ प्लस। बोलो। और अब बताओ सबसे सुंदर एल्कीन कहाँ से बनेगा? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो E1 देता है ना, तो इससे H प्लस निकलेगा, और जो सबसे बेहतरीन एल्कीन बनेगा दोनों तरफ से रेजोनेंस देता है। इस पे pH का रेजोनेंस, इस pH का रेजोनेंस, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सर वो फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ? हाइड्रोजन भी तो जा सकता था ना किस वाले में? सर? वो बॉन्ड क्यों शिफ्ट हुआ? हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता था ना जब रिंग एक्सपांशन हुआ। भाई रिंग एक्सपेंशन की क्या कंडीशन बताई थी? 5-6 पे जाता है। कब जाता है, कब क्या कंडीशन होती है? ओ ठीक है सर, मैं अलग तरीके से सोच रहा था। तुम ये सोच रहे थे क्या उल्टा चले जाए? क्या तुम क्या सोच रहे थे? हाइड्रोजन सर? है। मैं नहीं OH सर, एक हाइड्रोजन होगा ना कहाँ हाइड्रोजन होगा? सर? कार्बन, ओ सॉरी, नहीं अच्छा। सर, मैं कुछ और समझा सर, समझा पॉइंट। क्वेश्चन क्या था एक्चुअल क्वेश्चन? Molecular weight. कितना दिया आंसर इसका? तो molecular weight by 3 करना था तो 234 आता है इसका। मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 पूछा था, 78 दिया क्या आंसर? Yes, sir. Yes, sir. जा रहा है ना 78? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है आपका। तो बस जेई में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। समझ आ गया सबको? Yes, sir.